यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, स्कूल प्लस कॉलेज प्लस बीएड कॉलेज प्लस कोचिंग। यूनिक अब कक्षा नर्सरी से 12वीं तक मैथ, बायो, एग्रीकल्चर के साथ हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध। हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। यूनिक क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ साइंस स्कूल जो कैरियर पॉइंट कोटा के साथ मिलकर आईआईटी, नीट, एसटीएससी, ओलंपियाड की तैयारी करवा रहा है। कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से फैकल्टी, कोटा से मॉड्यूल, कोटा से पेपर, कोटा से डाउट काउंटर, कोटा से वीडियो लिंक, सब कुछ कोटा के साथ यहाँ पर उपलब्ध है। तो देर ना करें, आज ही एडमिशन कराएं। राज टीवी, हर कदम सच के साथ। नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा। आप देख रहे हैं राज टीवी। हमारे खास प्रोग्राम बहरोड की हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास बुलेटिन पर। वेदांत फाउंडेशन एवं सीआईएसएफ 12वीं रिजर्व बटालियन के संयुक्त तत्वाधान में विशाल निशुल्क जांच एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन कस्बे के गुवाना रोड स्थित किड्जी स्कूल में संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्षता स्वामी गणेशानंद जी महाराज, मुख्य अतिथि रंजन दास गुप्ता, डिप्टी कमांडेंट तथा विशिष्ट अतिथि के तौर पर अदिति यादव नव चयनित आईएएस रही तथा विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुशील यादव ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी नीमराणा रहे। इस शिविर में डॉक्टर सुनंदन यादव गैस्ट्रोलॉजी, डॉक्टर राकेश कुमार कार्डियोलॉजी, डॉक्टर नवीन यादव गैस्ट्रोलॉजी तथा डॉक्टर दीपक यादव न्यूरोलॉजी, डॉक्टर आकांक्षा माधव हॉस्पिटल, डॉक्टर अदिति दंत रोग विशेषज्ञ ने अपनी विशिष्ट चिकित्साएं सेवाएं प्रदान की। संस्था अध्यक्ष एडवोकेट वेदपाल यादव ने बताया कि 426 मरीज ने चिकित्सा लाभ लिया। इस अवसर पर नव चयनित आईएएस अदिति यादव का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। कोषाध्यक्ष कृष्ण कुमार ने बताया कि ब्लड शुगर, पेशाब एवं ईसीजी की जांच निःशुल्क की गई। इस अवसर पर कैप्टन सज्जन सिंह, विंग कमांडर ऋषिदेव, श्वेत सिंह मेहता, नरेश यादव, केदार सिंह, दिनेश यादव, सुरेंद्र फौजी, पंकज शर्मा, पंडित मोनू शर्मा, निशा टेंट हाउस आदि लोग उपस्थित रहे। साल से अभिभावकों के विश्वास और सबसे बेहतर परिणामों के वादों पर खरा उतरता आया है कमला पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड। केपीएस प्ले स्कूल, केपीएस साइंस एंड कॉमर्स क्लासेस, बेटर फैसिलिटीज, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, बेस्ट रिजल्ट्स। एडमिशंस ओपन। क्लास प्ले ग्रुप to 12th English medium, advanced classroom, fully equipped physics, chemistry and bio lab, library, sports ground, CCTV कैमरों से निगरानी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी है उपलब्ध। स्कूल डायरेक्टर विशाल गौर। कमला पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड promises to give your children the best। राजस्थान के अलवर में एक 5 साल के बच्चे के बोरवेल में गिरने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर प्रशासन मौके पर पहुंचा और बच्चे को बाहर निकालने के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए। प्रशासन की मुहिम काम आई और बच्चे को बोरवेल से सुरक्षित बाहर निकाला गया। साथ ही एम्बुलेंस की मदद से बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसका चेकअप किया जा रहा है। इस दौरान बच्चे के सुरक्षित बाहर निकलने पर प्रशासन ने राहत की सांस ली और परिवार के लोगों ने भी भगवान का आभार जताया। इस दौरान स्थानीय प्रशासन की पहल को लोगों ने सराहनीय बताया और कहा कि समय रहते प्रशासन द्वारा रेस्क्यू कर बच्चे को बाहर निकाला गया। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मणगढ़ के कनवाड़ा गांव में एक बालक अपने ही पिता के खेत में जो एक सूखा बोरवेल था उसमें गिर के फंस गया था। उसका नाम गोलू था, उम्र 5 वर्ष थी। तो वहां पर पुलिस प्रशासन की टीमें पहुंची और गांव वालों ने भी बहुत सहयोग किया और जो उसके पास में एक कुआं था उसको थोड़ा गहरा करके दोनों कुओं के बीच में एक होल ड्रिल करके बालक को करीब आधा पौन घंटे में ही सकुशल निकाल लिया और अभी उसे सीएचसी लक्ष्मणगढ़ ले गए, जहां चेकअप के बाद डॉक्टर ने उसे एकदम फिट बताया। क्या लगता है सर, मतलब कोई लापरवाही ऐसी कोई सामने आई है या पहले? नहीं, उसमें बेसिकली बोरवेल सूख गया था, सूखने के बाद मोटर निकाल ली और वो ऐसे ही खुला छोड़ दिया। तो मेरी लोगों से ये अपील है कि यदि ऐसा बोरवेल है तो उसे आप परमानेंट तौर पे उसे बंद कराएं, वरना बच्चों के गिरने का खतरा उसमें बना रहता है। 20 वर्षों से आपके विश्वास खरा उतरने वाला एकमात्र महाविद्यालय बाबा श्री नारायण दास अभिनव महिला पीजी महाविद्यालय एसबीआई बैंक के पास बहरोड। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम के पथ पर लगातार अग्रसर। बेटियों के लिए अनुशासन युक्त वातावरण। मत्स्य विश्वविद्यालय से सर्वाधिक मेडल प्राप्त करने वाली एकमात्र संस्थान। बीए, बीएससी में हिंदी व अंग्रेजी माध्यम, एमए में राजनीति विज्ञान, भूगोल,
हिंदी व संस्कृत साहित्य। सभी रूटों पर वाहन सुविधा है उपलब्ध। पूरा कैंपस सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में। महाविद्यालय जो अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिताओं में सर्वाधिक गोल्ड मेडल हासिल कर शिक्षा के साथ साथ बेहतर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी सक्षम रहा है। बाबा श्री नारायण दास महिला महाविद्यालय बहरोड, एडमिशन ओपन। सचिव जयप्रकाश मीना। अलवर शहर शिवाजी पार्क थाना अंतर्गत शिवनगर तिजारा फाटक स्थित एक मकान में चोरी की वारदात हुई, जिसमें पीड़ित ने थाने पर उपस्थित होकर शिवाजी पार्क थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता बबीता चौधरी ने बताया कि वह शिव कॉलोनी पर किराए के मकान में रहती है। दिनांक 26 मई 2024 को उसके घर में 2 अज्ञात चोर आए और दूसरे कमरे में चोरी करके फरार हो गए। पीड़िता का कहना है कि पहले वाले कमरे में वह सो रहे थे तो दूसरे कमरे में उन्होंने चोरी की। बाहर से उन्होंने कुंडी लॉक कर दी। उसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया। उनके घर से चोरों ने 40,000 रुपए नगद, सोने का लॉकेट, चुटकी, 2 जोड़ी पाजेब और 5 किलो घी, बाकी घर का अन्य सामान चोरी करके फरार हो गए। पीड़िता ने इसकी शिकायत शिवाजी पार्क थाने में दी है। थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। कॉलोनी तिजारा फाटक, हम रात को 11 बजे लोग लगा के सो गए थे पास वाले। उसके बाद पता नहीं वो कितने बजे हमारे बाहर से कुंडी लगा दी गई है। हम सुबह 5 बजे देखा गया है। उसके बाद देखा कि बाहर पूरा खुला पड़ा है, अलमारी का लॉक टूटा पड़ा है। कुछ सामान था, कैश था, वो लेके गए। कितना क्या सामान लेके गए? 40,000 कैश थे, कान के टॉप्स थे, 2 जोड़ी पाजेब थे, चुटकी थी, बेटी का कुछ चूड़ियाँ उड़िया थी, 1 लॉकेट था गोल्ड का, वो सब ले गए। आरपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जखराना शिक्षा के जगत में हर बार बेहतर परिणाम देता आया है। आरपीएस जखराना 10+2 सीबीएसई स्कूल, आरपीएस बीएड कॉलेज, आरपीएस पीजी कॉलेज, आरपीएस आईटीआई फिटर व ट्रेड इलेक्ट्रिकल। आरपीएस परिवार में आपके बच्चों के सपनों को मिलेगी एक नई उड़ान। सुंदर व विशाल भवन, स्मार्ट क्लासेस, फर्निश्ड क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, इंडोर आउटडोर गेम्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। अलवर शहर में पानी की समस्या को लेकर आए दिन प्रदर्शन होते रहते हैं। इसी क्रम में आज सुबह वार्ड नंबर 36 के लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। अलकापुरी बोरिंग पर पहुंचकर लॉक लगा दिया। उनका कहना है जब तक पानी नहीं आएगा तब तक हम यहां से नहीं हटेंगे और ना ही पानी खुलने देंगे। इस मामले को लेकर वार्ड पार्षद रविंद्र जैन ने बताया 3 महीने से पानी की गंभीर समस्या आ रही है। जलदाय विभाग के अधिकारियों को सूचना देते हैं लेकिन उनकी तरफ से हमको सिर्फ कोरा आश्वासन ही मिलता है। इसको लेकर वार्डवासी में भी रोष व्याप्त है। वहीं स्थानीय महिलाओं का कहना है कि हम घर के काम करें या पानी की समस्या दूर करें, रोज रोज पानी की समस्या होती है। अधिकारियों को काफ़ी बार अवगत कराती हैं लेकिन पानी नहीं आता। फिलहाल जल्दी विभाग के अधिकारी मौके पर आए और लोगों से समझाइश की। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक पानी नहीं आएगा हम बोरिंग के आगे से नहीं हटेंगे और पानी नहीं खुलने देंगे। अधिकारियों के समझाने के बाद स्थानीय लोग वहां से हटे। जलदाय विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि आपके वार्ड में जल्द से जल्द पानी आ जाएगा। हम पानी की समस्या लेके आए हैं। 2 महीने हो गए, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। बोरिंग कराई, उसका तो पानी आ ही नहीं रहा और जो सप्लाई है वो भी नहीं आ रहा और 15 मिनट आता है बस, एक दिन छोड़ के वो भी। देखो काम टैंकर डलवा रहे, वो कहाँ से लाते पानी, ये बताओ। उनके पास पानी कहाँ से आता है? वो हम 500 रुपए ले जाते हैं हमसे, वो भी तो पानी ला रहा है, कहाँ से ला रहा है वो? यही पानी की समस्या मेन, ये आगे 2-3 महीने हो गए। अत्याधुनिक सुविधाओं व नवीनतम तकनीकों से समृद्ध बहरोड का जाना माना डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारनौल रोड बहरोड। 90% से अधिक अंक लाने वाले छात्रों की संख्या 28% से ज्यादा व 75% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 70% से ज्यादा। जेईई मेंस में 11 में से 10 विद्यार्थी सफल, 2 में से 2 विद्यार्थियों का सीए में सिलेक्शन। इस सत्र में 102 विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी बने। 27 बच्चों ने गोल्ड, सिल्वर व ब्रॉन्ज मेडल लेकर राजस्थान का नाम रोशन किया। प्रिंसिपल राजेंद्र गौतम के नेतृत्व में वेल क्वालिफाइड स्टाफ की गाइडेंस से आपके बच्चों को आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, बैंक आदि के लिए भी तैयार किया जाता है। आज ही अपने बच्चों का प्रवेश कराएं और एक बेहतर भविष्य बनाएं। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी से आमजन का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग अब दोपहर में कम ही घर से बाहर निकलते हैं। जहां अलवर शहर का तापमान 46 डिग्री तक पहुंच गया।
रविवार शाम 7 बजे तक शहर का तापमान 42 डिग्री तक रहा, जिससे शाम को 7 बजे तक भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल पाई। अब दिन के समय में बाहर निकलने वाले वाहन चालकों के लिए यातायात पुलिस की ओर से गर्मी में एक जगह खड़ा न रहना पड़े, इसके लिए शहर के 3 ट्रैफिक लाइट पॉइंट को बंद किया जा रहा है। यह ट्रैफिक लाइट दोपहर में 3 घंटे तक बंद रहेगी, इससे वाहन चालकों को सहूलियत मिलेगी। अलवर शहर के यातायात प्रभारी हरिओम मीणा ने बताया कि लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए स्थानीय स्तर पर निर्णय किए गए हैं कि शहर में 3 कम वाहन लोड वाले ट्रैफिक सिग्नल वाहन चालकों के लिए दोपहर 12 से 3 बजे तक के लिए बंद किया जाएगा, जिससे कि वाहन चालकों को धूप में खड़ा नहीं होना पड़े। हरिओम मीणा के अनुसार यह ट्रैफिक सिग्नल जेल चौराहा, एसएमडी सर्कल व भवानी तोप सर्कल होंगे। यातायात प्रभारी हरिओम मीणा ने कहा कि शहर के अन्य ट्रैफिक सिग्नलों पर भी लोड को चेक किया जाएगा। अगर लोड कम रहता है तो अन्य ट्रैफिक सिग्नल को दिन के समय बंद किया जाएगा। हरिओम मीणा ने बताया कि तपती गर्मी के वाहन चालक ट्रैफिक लाइट पर खड़े होते हैं, उनकी सुविधा को देखते हुए शहर के 3 ट्रैफिक लाइट पर जन सहयोग के माध्यम से टेंट लगाए जा रहे हैं, जिसमें बिजली का सर्किल पर टेंट लग चुका है। भगत सिंह सर्कल व एसएमडी सर्कल पर व्यवस्था की जा रही है, जिससे यहां से निकलने वाले वाहन चालकों को गर्मी से राहत मिलेगी। अलवर शहर में पड़ रही प्रचंड गर्मी से अब लोग दोपहर के समय घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जिससे शहर की सड़क व मुख्य बाजार भी दिन भर सूने रहने लगे हैं। हालांकि नगर निगम की ओर से शहर में दमकल की गाड़ियों से रोजाना सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाता है, जिससे कि आग उगल रही सड़क पर चलने वाले लोगों को थोड़ी राहत मिले, लेकिन यह राहत भी राहगीरों के लिए चंद मिनट की ही रहती है। जैसा कि गर्मी अपने चरम पर है, टेम्परेचर है 47-48 डिग्री पहुंच चुका है। इसमें यातायात पुलिस का श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में, सीओ साहब के निर्देशन में एक मानवीय पक्ष को देखते हुए जो 3 बत्तियां हैं उनको दिन में 12 से 4 बजे तक बंद रखा जाएगा, जिससे कि लोग धूप में खड़े नहीं रहें और इननेसेसरी परेशान नहीं हों। और 3 जगह पर हम जन सहयोग से टेंट और पानी की व्यवस्था करवा रहे हैं। जो 3 पॉइंट हैं जहाँ पर बत्ती फ्री रहेंगे, एक एसएमडी है, एक अपने भवानी तोप है और एक जेल चौराया है। यहाँ पर 12 से 4 बजे तक बत्ती फ्री रहेगी, ताकि धूप में लोगों को खड़ा रह के परेशान नहीं होना पड़े। इसी प्रकार से जो जन सहयोग से हम टेंट और पानी की व्यवस्था करवा रहे हैं, तो उसमें एक तो हमारे एसएमडी सर्किल है, यहाँ पर टेंट और पानी की व्यवस्था करवा रहे हैं। एक अपने भगत सिंह सर्किल है, यहाँ पर भी पानी और टेंट की व्यवस्था करवा रहे हैं। और एक बिजलीघर चौराया है, यहाँ पर भी पानी और टेंट की व्यवस्था करा रहे हैं। बिजलीघर चौराहे पर टेंट लग चुका है और आने वाले 1-2 दिन में जो दोनों पॉइंट बचे हैं वहाँ पर भी टेंट की और पानी की व्यवस्था करवा दी जाएगी। हमारा जो ट्रैफिक स्टाफ है उसकी सहूलियत के लिए कि भाई जो पॉइंट हैं वहाँ पर इन गुमटी में बैठने के लिए भी बोला है, भाई आप बीच बीच में रेस्ट भी करें और धूप से बचें, धूप में नहीं रहें, खुले सिर नहीं रहें, सिर पे साफा वगैरह कुछ बांध लें। इंदु हॉस्पिटल नीमराना आईसीयू, एनआईसीयू, टेस्टिंग व एक्सरे लेबोरेटरीज, प्राइवेट रूम्स जैसी सभी सुविधाओं से युक्त मेडिकल स्टोर व आपातकालीन सुविधा भी उपलब्ध। समय से पहले जन्मे शिशु की खास देखभाल व हर संभव इलाज उपलब्ध है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, आयुष्मान भारत योजना, राजस्थान सरकार के सरकारी, अर्ध सरकारी, निकाय बोर्ड निगम के कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए कैशलेस सुविधा। इंदु हॉस्पिटल, जयपुर दिल्ली हाईवे, NH48, नीमराना। अलवर शहर के कोतवाली थाना अंतर्गत कैंडलगंज में 26 मई 2024 को एक बिस्लेरी व्यापारी अपने गोदाम से अपने घर जा रहा था, तभी वहां पर 3 युवकों ने लूट की मंशा से उस पर हमला किया और सामान लूटने का प्रयास किया। व्यापारी विनोद अग्रवाल ने बताया उसकी बिस्लेरी की दुकान है और वह अपने गोदाम से अपने घर जा रहा था, तभी वहां पर 3 लोग खड़े थे जिन्होंने लूट की मंशा से मेरे ऊपर बर्फ की सुई से मेरे ऊपर हमला किया, जहां उसके पीछे चोट आई और मेरा बैग छीनने का प्रयास किया। यह वारदात कर रहे थे, इतनी ही देर में पीड़ित का भाई मौके पर आ गया और उसने एक युवक को पकड़ लिया और 2 लोग वहां से भागे, तो तभी पुलिस की गाड़ी मौके पर आ गई और उन लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने तीनों लोगों को हिरासत में लिया है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मैं बिस्लेरी गाड़ी उठवा के पीछे हमारे गोदाम से बाहर आया, मेरे साथ लेबर थी, यहाँ पर खड़ा हुआ था दुकान के सामने गली में 3 लड़के खड़े थे, उनके हाथ में ये बर्फ खोदने वाले सुए थे। तो यहाँ खड़े थे, हम आराम से, मैं लेबर को, मेरे हाथ में पैसे थे, थैला लटक रहा था, मैं इनको पैसे दे रहा था।
5 मिनट बाद वो सामने गाली हमें देने लगे, फिर भी हम जानते नहीं थे तो देने दो गाली। उसके बाद उन्होंने 5 मिनट 2 मिनट नहीं वो हमारे पास आए, एक लेबर की गुद्दी पकड़ी, दूसरे हाथ से मेरे में सुआ घोप दिया बीच में, यहाँ पर दिखाऊं क्या, पीठ में सुआ घोप दिया वो। उसके बाद मैं जेल में हाथ में जो पैसे थे वो खोस लिए, 200-500 रुपए थे, पर्स था वो ले लिया, और कुछ जरूरी लूटने की, मैं जानता ही नहीं था लूटने की मंशा से आए थे। तो मैं भगने के बाद वो वहाँ जाके खड़े हो गए। फिर मैंने मेरे भाई ऊपर ही मेरे मकान है, मैंने भाई को बुलाया, फिर उनको हाथों हाथ हम कोतवाली गए, कोतवाली से उनको पकड़वाया। ये आपके शहर बहरोड में डायमंड यूनिसेक्स ब्यूटी सैलून, मेकओवर, नेल बार एंड एकेडमी की शानदार शुरुआत। यहाँ मिलेगा लेडीज व जेंट्स को फुल ब्यूटी एंड हेयर सॉल्यूशन, ब्राइडल एंड ग्रूम मेकओवर, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, वैक्सिंग, हेयर कलर, बॉडी मसाज व लेटेस्ट हेयर कट, हेयर स्पा जैसी सर्विसेज किफायती रेट पर उपलब्ध है। चले आइए बहरोड स्टेडियम के सामने डायमंड यूनिसेक्स ब्यूटी सैलून, हेयर, नेल बार एंड एकेडमी। साथ ही इंश्योरेंस पॉइंट, जहां हर प्रकार की गाड़ियों का इंश्योरेंस व LIC जैसी बेहतरीन हेल्थ पॉलिसी के लिए भी संपर्क करें। आज की खबरों में इतना ही। देखते रहिए राग टीवी। नमस्कार।